हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन कुछ अलग है क्योंकि हम निकले हैं एक खूबसूरत जर्नी पर। जी हाँ, पहले हम जाएंगे एक हेरिटेज म्यूजियम एंड उसके बाद अ नेचुरल वंडर लोकटक लेक। बट एज वी वर इन ट्रांजिट सो वी वर अबाउट टू लीव दिस रूम। बट गाइज, दिस मैट आई एम टेलिंग यू, आई फेल इन लव विद दिस। इट वाज सो वेरी सॉफ्ट। और यहाँ से निकलकर रास्ते में हमें दिखा ये फिशिंग पॉइंट। यहाँ पर काफी सारे लोग फिशिंग कर रहे थे और ये रास्ता भी कम खूबसूरत नहीं है। और सबसे पहले हम पहुंचे एक छोटे से रेस्टिंग स्पॉट पर जहाँ से पूरी लोकटक लेक नजर आती है। इस नज़ारे को देखकर एक ही बात दिल से निकली, नेचर का असली जादू तो यही है। पानी के बीच तैरते हुए आइलैंड, दूर तक फैला हुआ लेक और हवाओं में एक अलग ही सुकून था। जिस जगह हम रुके थे ये खुद में एक प्यारा सा हेवन था। हर तरफ खिलते हुए फूल और फूलों के बीच से गुजरता हुआ ये सुंदर सा पाथवे, जिसके एंड पर आया एक प्यारा सा गजीबो, जिसमें बैठकर आप इस झील को दूर तक निहारते रहें और साथ ही साथ हवाओं से बातें करने का भी मन करे। यहाँ से लोकटक लेक का पूरा व्यू मिलता है, जैसे आसमान जमीन से मिल रहा हो। यहाँ आप नेचर का पूरा मजा ले सकते हो। यहाँ के रूम्स भी काफी कंफर्टेबल एंड ब्यूटीफुली मेंटेन्ड थे। ऐसा लग रहा था कि हर एक कोने को किसी ने प्यार से सजाया है, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं। इस जगह के मौसम का कोई भरोसा नहीं। ये जगह तो मौसम का फैशन शो लगती है। एक पल में बरसात तो अगले ही पल में धूप। थोड़ी सी ही देर ने इस मौसम ने अपना फुल फोटो एल्बम दिखा दिया। बारिश वाला फिल्टर, फिर सनी मूड और कभी ठंडा ठंडा ब्रीज भी मिल गया। अब बारी थी खाने की, क्योंकि इतनी खूबसूरती देखकर आंखों का तो फीस्ट हो गया था, लेकिन बेचारा पेट अभी तक वेट लिस्ट पे था। और पेट पूजा के बाद हम निकले म्यूजियम के लिए, जिसका रास्ता काफी खूबसूरत था। और इन रास्तों की मार्केट्स ने तो ऐसे बुलाया जैसे ओल्ड फ्रेंड्स मिल गए या जैसे म्यूजियम तक पहुंचने के लिए एक शॉपिंग टेस्ट पास करना हो। और क्योंकि समय कम था तो शॉपिंग से नजर हटाकर म्यूजियम पर फोकस, क्योंकि दिमाग ने भी बोला पहले ज्ञान फिर सामान। और फाइनली हम पहुंच गए आईएनए वॉर म्यूजियम, जहाँ सिर्फ कहानियां ही नहीं पूरा इतिहास जिंदा है। इंडियन नेशनल आर्मी वॉर म्यूजियम मोरंग 1969 में ओपन हुआ ये म्यूजियम, विच इज ऑल्सो नोन एज आईएनए वॉर म्यूजियम, इंडिया का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल म्यूजियम है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को डेडिकेट किया गया है। एंड देयर इज अ लेडी इन दिस म्यूजियम हु नरेट्स एवरीथिंग सो वेल। A specialized museum only on Netaji and the Azad Hind Force. We have two galleries in this museum, a photography gallery and a relics gallery. The photography gallery starts with the map showing the great escape of Netaji. It is at his ancestral house which is at Calcutta. But on the night between 16 and 17 January 1941, वैसे मैं आपको बता दूं कि इनके ग्रैंडफादर एक ब्रेव मणिपुरी फ्रीडम फाइटर थे और जिनकी फोटोग्राफ आपको आगे देखने को भी मिलेगी। यहाँ एक्चुअली दो गैलरीज हैं, एक है फोटोग्राफी और दूसरी है रिलिक्स गैलरी। और अभी मैं हूँ फोटोग्राफिक गैलरी में। ये फोटोग्राफी गैलरी अपनी तस्वीरों के जरिए आजादी का पूरा सफर दिखाती है। हर एक फोटो में एक कहानी है, नेताजी, आईएनए के सोल्जर्स और उनके जुनून की। ये तस्वीरें जरूर ब्लैक एंड व्हाइट हैं, बट ये इमोशंस के रंगों से भरपूर है। आईएनए ट्रायल से लेकर सोल्जर्स की डेली लाइफ तक हर फ्रेम एक एहसास है। ये गैलरी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि ये सिर्फ फोटोज नहीं है बल्कि पूरा इतिहास है जो आपके आंखों के सामने जीवित हो उठता है। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र और आजाद हिंद फौज के वो रेयर मोमेंट्स को कैद किया गया है। नेताजी का आईएनए के सोल्जर्स को एड्रेस करना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो गूज बम्प्स मोमेंट था। आईएनए सोल्जर्स की तस्वीरें भी हैं यहाँ, उनकी जिंदगी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मुश्किलें, सब कुछ। रेड फोर्ट के आईएनए ट्रायल्स की फोटोज भी यहाँ लगी हैं, जिससे पता चलता है कि पूरे देश ने कैसे अपनी इस फौज के लिए आवाज उठाई। और ये हैं मणिपुर के ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हु आर अनसंग हीरो, जिन्हें हमने शायद स्कूल के बुक्स में नहीं पढ़ा हो, बट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइसलेस था। और इससे पता चलता है कि आजादी सिर्फ एक स्टेट से नहीं बल्कि पूरे देश के एफर्ट से मिली। अब हम जा रहे हैं रिलिक्स गैलरी में, जो कि एक टाइम ट्रैवल जैसा है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज असली है, सोल्जर्स के हेलमेट से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बॉम्ब। यहाँ आपको नेताजी की भी कुछ असली चीजें मिलेंगी, आजादी के निशान है यहाँ। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की कुछ करेंसीज हैं।
बचपन में किताबों में पढ़ी गई वर्ल्ड वॉर 2 के सारे सबूत हैं यहाँ, जैसे जापानीज हैंड ग्रेनेड्स, देयर गन्स एंड मैनी मोर। बट आई थिंक सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए ताकि आप यहाँ खुद आएं और आजादी के इस सफर को खुद महसूस करें। और ये हैं जापानीज हेलमेट्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। दिस इज द वायरलेस रेडियो कैरियर। Letter of Netaji. Okay. Wow. ये नेताजी का हैंड रिटन लेटर है। और अब हम आगे जा रहे हैं कुछ मणिपुरी स्टोरीज को जानने के लिए, इनफैक्ट यहाँ के हीर रांझा को जानने के लिए, जिनका नाम है खम्बा एंड थ्वेबी। खम्बा थ्वेबी की स्टोरी एक क्लासिक एपिक लव स्टोरी है। इन पिक्चर्स को उस स्टोरी से ही लिया गया है और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर दिखाया गया है। There was the tricolor with the springing tiger, the jumping tiger flag. Okay. So every 14th of April we will be hosting the tricolor with the springing tiger flag. And Okay. again on the next day we will be changing to the Ashok Chakra. Okay. And so the stand. Okay. But on 14th April, You tiger they will be jumping. Yeah. So nice to know. और सबसे खास बात ये है कि इसी जगह पर 14 अप्रैल 1944 को तिरंगा दूसरी बार भारत की मिट्टी पर लहराया गया था और उस समय के फ्लैग पर अशोक चक्र की जगह जंपिंग टाइगर था। अपने इस गौरवपूर्ण इतिहास को जानने के बाद मैं चल पड़ी अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। एंटिल द टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।